लाडली श्री राधे सखी परिवार समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में दिव्य लोक आश्रम फेज 2 में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन हवन पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हवन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। 7 दिनों तक चली इस पावन श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक आचार्य दीपक उपाध्याय ने भक्तों को श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति मार्ग के महत्व और धर्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान कराया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली मार्गदर्शिका है। इसके श्रवण से व्यक्ति अपने जीवन में संयम, सद्भाव और शांति स्थापित कर सकता है। कथावाचक आचार्य दीपक उपाध्याय ने लाडली श्री राधे सखी परिवार समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि समिति का ये प्रयास समाज में भक्ति और संस्कारों को बढ़ावा देने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने समिति की अध्यक्ष मोहिनी अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। वर्तमान में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण करने के लिए एक श्रेष्ठतम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। सप्त दिवसीय, जैसा कि आप सबको विदित है, दिव्य लोक आश्रम में ये निरंतर कथा चल रही है। इस कथा ने जीवन में हम कैसे अपने जीवन को सुलभ बनाएं और भगवान के करीब अपने को ले जाएं, सनातन धर्म को कैसे मजबूत करें, उन सब विषयों पर कथा के माध्यम से हमने 7 दिन ये बातें रखी हैं। वर्तमान में सबसे प्रमुख बात ये है, जो परिस्थिति है, आंग्ल भाषा बालक पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में बच्चे जा रहे हैं, वो सत्संग से दूर हैं। हर धर्म के अनुयायी को अपनी बेसिक नॉलेज होती है। भाई क्रिश्चियन हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी हो, उनको ये पता है कि कैसे हमको सजदा करना है, कैसे आराधना करनी है। लेकिन हम लोग, हमारे सनातनीय परंपरा में बच्चे हमारे संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। उस पर हमारा प्रयत्न है कि हम उन बच्चों तक अपनी बात पहुंचाएं और धर्म की शिक्षा प्रशिक्षित करें, और उसके लिए कथा से सुंदर माध्यम और कोई नहीं हो सकता। तो कथा में पिछले 7 दिनों में भगवान के चरित्रों के साथ साथ यही प्रयत्न किया गया है कि जिससे कि हम समाज को एक दिशा दे सकें, सनातन धर्म का विकास हो, सनातन धर्म के अनुयायी दृढ़ता से सनातन धर्म का पालन करें। यही विषय हमने 7 दिन में बीच जैसे कि 110% नंबर दे सकते हैं आप। व्यवस्था, मैनेजमेंट सुपर सरकार के लिए। मैं हृदय से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन कुंभ का रखा है। अब जब जन सैलाब और भक्ति उमड़ कर आती है तो उसमें कुछ अराजक तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कारण घटनाएं हो जाती हैं। दंड प्रायः गाड़ी हम सही चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर सही नहीं चला रहा है तो दुर्घटना के ग्रस्त हम हो जाते हैं, वो बच जाता है। तो ये भी कारण रहे हैं पीछे, और उसकी जांच अब हो रही है। कथा के समापन के बाद आयोजित भव्य भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों के लिए स्वादिष्ट प्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसमें खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, हलवा और अन्य व्यंजन शामिल थे। भक्तों ने श्रद्धा और प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की सफलता के लिए आयोजकों की सराहना की। समिति के अध्यक्ष मोहिनी अग्रवाल और रचित अग्रवाल ने इस सफल आयोजन के लिए सभी पदाधिकारियों और भक्तों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन समाज में आध्यात्मिकता का प्रसार करते हैं और लोगों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। समिति की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी समिति के सदस्यों का, पूज्य श्री दीपक कृष्ण भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमें व्यासपीठ से कथा सुनाकर इन 7 दिनों में लगभग 80% लोगों की जिंदगी बिल्कुल अपने कथा के विचारों से बदल दी है। और समिति के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने तन, मन और धन से हमें हर तरीके से बहुत सहयोग किया। अच्छा, जिस तरीके से 7 दिन कथा चली, क्या मैसेज दिया कथा के माध्यम से? आप लोगों ने क्या प्रेरणा ली थी जो कथा कराई? जैसे कथा के माध्यम से यही प्रेरणा ली कि भगवान एक ही है और भगवान ने हमें सब कुछ समर्पण करके उनकी सेवा में लीन रहना चाहिए। जिस प्रकार परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनने के बाद मोक्ष मिला था, भले ही हमें मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन अगर हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए तो यही 7 दिन कथा सुनने का हमारा सौभाग्य है। आज क्या कार्यक्रम रहा? आज हवन, पूर्णाहुति और भंडारा। राधे सेवा समिति द्वारा जो ये आयोजन किया गया श्रीमद् भागवत कथा का, हमारा मकसद ये था कि लोग सनातन धर्म को पहचानें और हम इसको प्रयास करेंगे इसे और आगे से आगे बढ़ाया जाए। सब लोगों की समिति का, सब लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ पे इतना सहयोग किया और आके हमारा इस आयोजन को इतना भव्य रूप में यहाँ तक पहुँचाया। जैसे कि आपने यहाँ पर पहली बार प्रोग्राम कराया, क्या लग रहा था कि इस तरह से यहाँ कार्यक्रम सफल हो पाएगा?
जी शुरू में तो थोड़ा सा डर था, बस यही था कि भाई चलिए भगवान का प्रोग्राम कर रहे हैं तो देखते हैं। सबके सहयोग से और सबके आशीर्वाद से सब लोगों ने यहाँ पे खूब आके अपना हर तरीके से हर चीज़ में अपना योगदान दिया और हर जगह अपनी व्यवस्था को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के संभाला, जिसकी वजह से आज हमारा जो भागवत कथा का आयोजन था वो सफलतापूर्वक अब हमारा विराम होने के लिए जा रहा है। लाडली श्री राधे सखी परिवार समिति की ऋतु गुप्ता और अन्य सदस्यों ने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे समाज में भक्ति और संस्कारों का प्रसार हो। समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में ऐसे आयोजनों में भाग लें और धर्म का लाभ उठाएं। हमारा फर्स्ट ओकेजन था, बहुत अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। आगे भी हम सोचेंगे ऐसे ही सपोर्ट मिले और पब्लिक का भी सपोर्ट हमारे आगे आए इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आज किया आगे भी हम करते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और जो हमारे पंडित जी दीपक उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनाकर लोगों के मन में एक प्रेरणा दी। एक हमारे ये सौरभ जी हैं जो भगवान के प्रति नहीं थे, जो आज इन्हें 7 दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर इन्होंने पूरी कथा सुनी और आज पूरा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत लोग होंगे इसमें पब्लिक में जो आए होंगे, उनको अंदर से कुछ जागृत हुआ होगा। श्रीमद् कथा के इस 7 दिवसीय आयोजन ने भक्तों को भक्ति के सागर में डुबो दिया। उनके मन को शांति और आनंद हुआ। हवन पूजन और भंडारे के साथ इस पावन आयोजन का समापन हुआ, लेकिन भक्तों के मन में श्री कृष्ण की लीलाओं और भागवत कथा का प्रभाव सदैव बना रहेगा। रचित अग्रवाल, मोहिनी अग्रवाल, सुभाष गुप्ता, ऋतु गुप्ता, कांता गौतम, शशि गौतम, राजेश चौधरी, एलोरा, सोनू, मोनो और यशोदा आदि पदाधिकारी श्रद्धालु मौजूद रहे।